नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। देपास के पीपल रावा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम ने 54 पंचायतों के नाम बदले जाने का ऐलान किया। बीजेपी नेताओं ने सीएम से गांव के नाम बदलने की मांग की थी और इस पर सीएम ने कहा कि सूची लंबी है लेकिन सभी के नाम बदले जाएंगे। यहां कुछ गांवों के नामों को बदले जाने के बारे में जो ऐलान किया गया उसमें इस्लाम नगर को ईश्वर नगर, मोहम्मदपुर को गंगानगर, हैदरपुर को हीरानगर का नाम दिया गया। इसके अलावा कई पंचायतों के नाम भी बदले जाएंगे, जिसमें अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है। दरअसल लाडली बहना योजना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वे यहां पहुंचे थे और उधर नाम बदलने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा देश में चलाए जाने का आरोप लगाया। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। मुझे बताया है। अब देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है। अब मोहन यादव जी को भी लगा कि मध्य प्रदेश में भी इस एजेंडे को लागू करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की राजनीति से क्या जनता का हित हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो नाम बदला तो सियासत का रूप भी बदला और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंडा चला रही है बीजेपी, और जबकि बीजेपी का तथ्य, बीजेपी का इस पर कहना अलग है। और ख़ुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है और इस घोषणा के बाद वो 54 गांव के नाम बदले जाने को लेकर क्या औपचारिकताएं आगे रहती है, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है राम जी आपका। बृजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हुए शेख रुस्तम साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में वरुण जुड़ेंगे, जो देवास में नाम बदले जाने को लेकर जिन गांवों के नाम सामने आए उस पर भी हम उनसे अपडेट लेंगे। पहला रिएक्शन राम पांडे जी आपका। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एजेंडा है जो बीजेपी की सरकार चला रही है, नाम बदलने से जनता का हित कहां हो रहा है? और मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, हो सकता है आप लोगों को भी पढ़ाई गई हो। एक लेडी थी, उसका नाम था शांति और उसके पति का नाम था बुद्धू राम। तो उसने कहा कि बुद्धू राम नाम अच्छा नहीं है, इसको बदल लो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बुद्धू राम ने कहा मेरे काम में कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं, काम में नहीं है, आपके नाम से दिक्कत है। तो वो घर छोड़कर चली गई। बुद्धू राम ने अपना नाम नहीं बदला। जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो गांव में चौपाल लगी हुई थी। उसने पूछा क्या चल रहा है ये? बोले कोमल सिंह ने शेर सिंह की पिटाई कर दी। उसको लगा कि कोमल सिंह ने शेर सिंह की पिटाई कर दी। फिर वो आगे बढ़ गई, उसको भूख लगी, उसने एक जगह खाना बट रहा था, खाना खाया। उसने पूछा ये खाना कौन बंटवा रहा है? बोले वो फकीर चंद बंटवा रहे हैं खाना। फिर उसको झटका लगा, फकीर चंद नाम तो गरीबों जैसा है और काम ये किसी दानी पुरुष का है। फिर वो आगे चली तो देखा एक महिला थी, वो अपने सर पर लकड़ियों की गठरी बांधे हुई थी। समय थोड़ा कम है, तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि काम हमारे अच्छे होने चाहिए। 11 साल से नाम बदले जा रहे हैं और काम क्या हो रहा है? $87 का हो गया। बीजेपी कहती है ना इससे देश की गर्मा गिरती है और प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है, जनता की गर्मा गिरती है। इनके 11 साल से काम ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूब गया है। इनके 11 साल से काम ऐसे हैं कि अखबार उठा के देखो तो फ्रंट पेज पर रहता है कि विश्व में डंका बज रहा है और अंदर सारा। बृजगोपाल लोहिया जी, नाम जरूरी है या काम जरूरी है? दोनों चीजें एक साथ जरूरी हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो तय किया है कि हम विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चलेंगे। विकास आवश्यक है, निश्चित है, समाज को हमें आगे ले जाना है। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने
लाडली बहनों के खाते में पैसे दिए हैं, वहां किसानों के खाते में दिए हैं, वहां वृद्धावस्था पेंशन भी खाते में ट्रांसफर की है, और वहां विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, और उसी के साथ ये 54 नाम बदलने की घोषणा की है। अब आप इस एक बात को समझने की कोशिश करिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गोल गोल तो बता रहे थे, मगर उन 54 गांव के लोगों को बुद्धू बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बुद्धू हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जनता जहां जो नाम पसंद करेगी वही नाम उस गांव का, उस मोहल्ले का, उस शहर का होगा, क्योंकि हमारे लिए विरासत पहले, उसके पीछे विकास स्वतः चल के आता है। और ये जो कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता जो कह रहे थे कि नाम में कुछ नहीं लिखा, अगर वो राम पांडे जी की जगह उन्हें मैं रहीम खान संबोधित करूंगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। और अगर नामों में कुछ नहीं रखा था तो आधे देश की सरकारी जो संस्थाएं, उनका नाम एक खानदान के नाम पर आपने क्यों रख दिया? एक और नाम मध्य प्रदेश में आपने 2 नाम बदले, भोपाल राजधानी से बात कर रहा हूं, इसका नाम भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल था, इसको बदलकर आपने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय किया। भोपाल में एक संस्कृति भवन है, उसका नाम संस्कृति भवन था, अर्जुन सिंह की सरकार ने उसका नाम बदलकर ऐवान उल्ला मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन रखा। मैं कांग्रेस के मित्र को चुनौती देता हूं, ये रिपीट नहीं कर सकते कि उसका नाम क्या है। तो देखिए, नाम बदलने में कुछ तो होता है। हाँ, आप तुष्टीकरण के लिए बदलते थे, हम आत्मगौरव के लिए बदलते हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ हैं, वरुण से एक अपडेट लेकर के फिर मैं शेख रुस्तम साहब के पास जाऊंगा। वरुण, अभी करीब 54 गांवों के जो नाम बदले जाने की मांग की जा रही है, आरोप ये भी लग रहा है कि ये लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, जबकि कुछ इनपुट्स जो मिल रहे थे वो ये भी थे कि यहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं। क्या है असल सच्चाई? देखिए, जो नाम बदले गए हैं वो नाम 54 गांव के नाम है, और उन गांवों को लेकर जो है अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और बड़े मुद्दे के रूप में निकल कर यह सामने आ रहा है। जो गांव के नाम है वो मिर्जापुर है, कहीं ना कहीं अकबरपुर है, और इस तरह के गांव हैं जिनका नाम चेंज करके मीरापुर या इस तरह का रख दिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि इन गाँवों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि नाम जरूर बदलना चाहिए? जो कमलापुर है, बागी साइड के, चापड़ा साइड के, जैसे कि जो मध्य प्रदेश के जितने भी गाँव हैं, ये पूरे गलत रखे हुए हैं। ये पूरे ही जो थे पुरानी विरासत के गाँव हैं, पुराने विरासत के रहेंगे, और ये जो सही कर रही है मध्य प्रदेश पहले भी शिवराज सिंह जी ने ये करा था, स्टेशन के नाम बदले थे, इसके बदले से आज ये मध्य प्रदेश में जो अकबरपुर है, कमलापुर है, ये है, वो जो जितने भी नाम मुस्लिम लीग पे है उसको चेंज करना चाहिए। क्या मानते हैं आप, ये नाम जो ये नाम सही बदले? कांग्रेस ने क्या करा? 70-80 साल से मई थी, कुछ भी नहीं करा कांग्रेस ने। इसको हिंदू राज्य बनाना है तो हिंदू नाम चलेंगे, इसको हिंदू राज्य बनाना है, इसको हिंदू मिर्जापुर कहाँ से आया, कमलापुर कहाँ से आया? ये अकबरपुर के नाम नहीं चाहिए, अकबरपुर और लोगों तो उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा। बिल्कुल, हमारे साथ साथी भी हमारे मौजूद हैं और हम उनसे पूछना चाहेंगे। आपके पास मुस्लिम स्कॉलर शेख रुस्तम साहब, ये जो नाम बदलने की बात है, मुख्यमंत्री का मैं एक बयान देख रहा था, वो न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में उनसे जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि एक गांव है जिस गांव में एक भी मौलाना नहीं है और गांव का नाम मौलाना के नाम पर है, तो जो जहां रहता है उसकी मर्जी का, उसकी पसंद का नाम होना चाहिए। आशीष जी, सवाल आपका है, मुझसे है? जी जी, शेख रुस्तम भाई, आपसे नाम है कि ये नाम बदलने को लेकर। आशीष जी, देखिए, ऐसा है कि शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाम बदलना, खासतौर पे जो नाम, जिन शहरों के नाम, गांवों के नाम मुस्लिम प्रतीकों से या मुस्लिम नाम जुड़े हुए हैं, उन नाम से ही भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। मध्य प्रदेश में बहुत से शहरों के नाम, कस्बों के नाम प्राचीन समय में, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले कुछ और हुआ करते थे और वो हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए नाम थे। तो क्या मैं लोया जी से पूछना चाहता हूं कि भाजपा सरकार क्या उन प्राचीन स्थलों के नाम दोबारा से हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए नाम उन शहरों का रखना पसंद करेंगे, या हमारे देश के नामों में एक नाम हिंदुस्तान भी है और हिंदुस्तान शब्द उर्दू, पर्शियन और अरेबिक से निकलता है, तो क्या इसे कहने में कोई गुरेज है लोया जी को, या इसे बदलने की मांग करेंगे, या इस नाम में वो गर्व महसूस करते हैं? लोया जी से मेरा सवाल है। अगर लोया जी जवाब देना चाहें तो। जी, देख, बिल्कुल निश्चित
ये हिंदुस्तान है ही। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तस्य निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये तो हिंदुस्तान बना ही हुआ, इसे हम क्या बनाएंगे। हाँ, मगर ये भारत की भूमि थी, इसलिए ये भारत कहलाता था और हमने उसे भारत करने का काम किया है। तो G20 सम्मेलन में भारत लिखा है और हर जगह हम भारत का इस्तेमाल करते हैं। और हम फिर से कहते हैं, नामों में बहुत कुछ होता है और नामों में यदि नहीं होता है तो ये 700 साल पहले, 800 साल पहले जो नामों में परिवर्तन हुआ है, ये क्यों किया गया है। बेगमगंज हुआ करता है, वो सियावास था, उसका नाम बदलकर बेगमगंज किया गया। झागरिया था सीहोर जिले में, झागरिया को बदलकर बिल्किसगंज किया गया कि नवाब साहब की लड़की ने अगर एक रात्रि विश्राम कर लिया तो उस गांव की पहचान और नाम बदल दिया जाएगा। अरे जिस देश की पहचान सनातन से है, जिस देश की पहचान हिंदू से है, जिस देश की संस्कृति सनातन है, वहां मुझे नहीं लगता है कि इस तरह नामों की आवश्यकता। और एक बार मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, नाम बदलने में स्थानीय नागरिकों की सबसे बड़ी, लोगों को समझ में आना चाहिए क्या बात हो रही है। स्थानीय जो नागरिक हैं, स्थानीय जो नागरिक हैं, उनकी जो मांग होगी उस आधार पर नाम तय होंगे, क्योंकि यह देश लोकतंत्र से चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनभावनाओं का ध्यान रखें। ठीक है, मुझे लगता है शेख रुस्तम भाई जो बात कह रहे थे जवाब उनका ब्रजगोपाल जी ने दिया होगा, उनसे भी अब जो इस पर प्रतिक्रिया वो लेंगे। लेकिन डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। राम पांडे जी, अभी ब्रजगोपाल जी ने भी इसका जिक्र किया और शेख रुस्तम साहब ने भी कहा कि वो कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग इन नेम, नाम में कुछ नहीं रखा, और ब्रजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो सेंटेंस है, बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस, ये विलियम शेक्सपियर का सेंटेंस है और ये सेंटेंस कई जगह लिखा मिलता है, तो उसके नीचे भी विलियम शेक्सपियर का ही नाम लिखा होता है कि किसने कहा है, विलियम शेक्सपियर ने कहा है। लेकिन ये नाम की संस्कृति लोगों की जनभावनाओं से जुड़ी होनी चाहिए या फिर ये राजनीति का हिस्सा हो तो ज्यादा बेहतर होता है, ये इस पर थोड़ा क्लियर कीजिएगा। देखिए, ये राजनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म ही हुआ है 1980 से, तो वो नफरत की नींव के आधार पर ही हुआ है और उसमें जो जहर घोलने का काम किया है वो 2014 से बहुत बढ़ गया है। और ये मुद्दा कांग्रेस ने नहीं बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो रहा है। हमें जो लोग सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जितनी ज्यादा नफरत फैलाती है, वोट में उसको फायदा होता है और भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। अब आप देखिए, हिंदू शब्द से इनको नफरत हो गई, मतलब कह रहे नहीं हिंदुस्तान नाम इनको पसंद नहीं है। आप बताइए, उन्होंने थोड़ी सी व्याख्या कर दी तो हिंदुस्तान का नाम हिंदू के आधार पर भी पड़ा है। अब ये हिंदू नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, 2 साल से ये सनातन बोलते हैं। सनातन भी हजारों साल पुराना नाम है, लेकिन अब ये हिंदुओं से भी नफरत करने लगे हैं। अब इन्होंने कहा कि मोहन यादव जी वहां गए थे, लाडली बहनाओं के खाते में पैसे डाले, किसानों के खाते में पैसे डाले, उनके खातों में पैसे डाले। ये खातों में पैसे डालना ही ये बताता है कि आप नकारा और निकम्मे हो। और जो नकारा और निकम्मे, गोपाल जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। उखाड़ने का काम नकारा निकम्मे का मैं आ रहा हूं। लोहिया साहब आ रहा हूं, सुनिए ना, एक एक करके सुनिए। लोहिया साहब प्लीज प्लीज, रोजगार दिया होता लोगों को तो खातों में पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। खातों में पैसे डालने का मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो, लोगों को भटका रहे हो, मध्य प्रदेश पर कर्जा। राम पांडे जी, आप खिलाफ हैं इस योजना के, लाडली बहना या जो विधवाओं को पेंशन या जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्या इसके खिलाफ हैं आप? नहीं, रोजगार दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। एक मुख्यमंत्री की, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मुख्यमंत्री साहब से जो बातचीत हुई थी न्यूज 18 के कार्यक्रम में, वो आए थे, उस वक्त उन्होंने इस नाम बदलने की सियासत के सवाल पर क्या कहा था, वो सुन लेते हैं, फिर मैं चर्चा के लिए लौटता हूं। कई स्थानों के नाम बदल दिए, मध्य प्रदेश में पंचायतों के भी नाम बदले जा रहे हैं। मौलाना का नाम विक्रम नगर, गजनी खेड़ा का नाम चामुंडा माता नगरी के नाम पर हो गया है, जहांगीरपुर का नाम जगदीशपुर कर दिया है। क्यों? अब मेरे को आप प्रश्न बताइए, जहां के आपने विषय उठाए, मौलाना, पूरे गांव के अंदर एक भी मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति नहीं, कोई मौलाना नहीं वहां पे। फिर गांव का नाम मौलाना क्यों होना चाहिए, मेरे को आप समझा दो। अतीत के कोई कालक्रम में कोई ऐसा आक्रांत आया होगा जिसने अपनी दादागिरी से वहां अपनी बात मनवा ली, तो हम मरे सांप को कब तक गले में लटकाते घूमते रहेंगे? उसका तो, पर आपको लगता है नाम बदलने से सांप मर गया है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जब कोई है ही नहीं गजनी खेड़ी में। गजनी आया था 1000 साल पहले, जब पवित्र सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए वो दिल्ली के रास्ते से सोमनाथ गया था और धन असबाब और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर वो
भारत के बाकी लोगों के पुरुषार्थ से डर करके उसने रास्ता बदल के उज्जैन के रास्ते से अफगान गया। ऐसे में वो गजनी खेड़ी हमारी मां चामुंडा का मंदिर तोड़ के चला गया और उसके बाद वो 2-3-4 दिन रहा तो उसका नाम गजनी खेड़ी कर दिया। आपने तो ये 1000 साल बाद भी हम उसका चामुंडा माता नगरी नाम नहीं रखेंगे तो हमको लगता सरकार में आना के नहीं, मतलब अपना आना बेकार हो गया। हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से किसी को क्यों कष्ट होना। ब्रजगोपाल लोहिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, राम पांडे जी ने जब कहा तो उस पर मैंने रोक दिया था, बताएं लोहिया साहब। नहीं, देखिए, मैं तो बड़ा छोटा सा राम पांडे जी से ये कह रहा था कि राम पांडे जी, आपकी सोच जो है वो पश्चिमी सोच है। आपकी क्या सोच है? जो कमाएगा वो खाएगा, जबकि हिंदू इकोनॉमिक्स क्या कहता है? जो जन्मा है वो खाएगा। और हम सबकी चिंता करेंगे, केवल उनकी नहीं जो कमा रहे हैं, बल्कि उनकी भी चिंता करेंगे जिन्हें कमाने का अवसर नहीं मिला, चाहे वो हमारी बहनें हो, चाहे वो हमारे वृद्ध हो, चाहे वो हमारे किसान हो। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, यही तो विरासत है कि जो आप कहते हैं नाम में क्या रखा है। जब हम हिंदू इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं तो वो सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु निरामया की बात करती है, और जब आप वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो वही करते हैं जो कमाएगा वो खाएगा। ये जो भेद है नाम में, वो हो सकता है अब आपको समझ आ गया होगा। डॉक्टर राम पांडे, मुख्यमंत्री के बयान को भी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। अब गजनी खेड़ी में अगर कोई आक्रांता आके मंदिर तोड़कर चला गया तो उसका नाम गजनी खेड़ी तो नहीं रखा जा सकता। आपसे ये जो पूछेंगे ना भाई, आप पाकिस्तान की टीम को इंडिया क्यों बुलाते हैं? अभी बांग्लादेश की टीम इंडिया आई थी, और ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं पिछले 6 महीने से क्या कर रही हैं दिल्ली में? आप उनको बिरयानी खिला रहे हैं। भाई, आपको औरंगजेब से बदला लेना है तो जाइए ऊपर, गजनी से बदला लेना है जाइए ऊपर, आपको गड़े मुर्दे उखाड़ना है तो सब ऊपर जाइए। भाई, हवा मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है, पानी उर्दू शब्द है, जमीन उर्दू शब्द है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतम गाने उर्दू में बने हुए हैं। उर्दू भाषा हिंदुस्तान में जन्मी है। अब आप बताइए, जो जिस भाषा ने जन्म हिंदुस्तान में लिया है उस भाषा से इनको नफरत हो रही है। भाई, काम कर नहीं सकते हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं सकते हैं, महंगाई कम नहीं कर सकते हैं। आप जाइए ऊपर, लड़िए बाबर से, हिम्मत है बाबर से लड़ने की, औरंगजेब से लड़िए, ऊपर जाइए, मरिए, अपने आप को जलाइए, उसके बाद ऊपर पहुंचिए। आज क्यों नफरत फैला रहे हैं आप देश में? भाई, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, क्या उनका नाम बदल देना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी कर देना चाहिए? भारतीय बेस्ट पार्टी कर देना चाहिए? आप अपना नाम क्यों नहीं रखते? भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी क्यों नहीं रखते हो? आप ही ने कहा ना कि हमारी पार्टी जुमला देती है। ठीक है, एक और पैनलिस्ट है हमारे साथ। ठीक है, आप अपनी पार्टी का नाम डॉक्टर राम हमारे साथ एक और पैनलिस्ट है, उनसे भी उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर राम, मैं आ रहा हूं आपके साथ, आ रहा हूं। शेख रुस्तम साहब का एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। शेख रुस्तम साहब, आपने मुख्यमंत्री को सुना, उनका यह कहना है कि एक व्यक्ति जो आक्रांता बनकर आया देश में, मंदिर तोड़कर चला गया और वो नाम उस जगह का रख दिया गया, तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये हमारे लिए एक गुलामी का प्रतीक जैसा प्रतीत होता है, या इस तरह की जो बात उन्होंने कही है, ये नाम को लेकर के एक विषय बहुत ज़्यादा खिंचता चला जा रहा है कि ये वाकई इतना ज़रूरी है क्या? आशीष, देखिए, ऐसा है कि गजनी नाम से आपत्ति तो समझ में आती है, हाँ, लेकिन मौलानापुर गांव नाम से क्या दिक्कत हो सकती है, आप मुझे बताइए। गजनी नाम और जहांगीरपुरी नाम से आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सहज और स्वाभाविक है, लेकिन मौलाना शब्द से तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बात है संस्कृति की, तो भारत की साझा संस्कृति है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता, और भारत की समावेशी संस्कृति को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले नर्मदा जयंती मनाई गई मध्य प्रदेश में। नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा है, तो भाजपा सरकार क्यों नर्मदा नदी का नाम रेवा नहीं कर देती? लेकिन इन्हें मतलब सिर्फ ये है कि जो शेख साहब, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। नर्मदा नदी का नाम रेवा नहीं है, जैसे गंगा जी के कई नाम है, ऐसे नर्मदा जी के भी कई नाम है, उन्हें अलग अलग मौकों पर अलग अलग नाम दिए गए थे। इस वजह से पुराना नाम या नया नाम का विषय नहीं है वो। ठीक है, आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। यहाँ पर लोहिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रजगोपाल जी।
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं मौलाना साहब को देना चाहता हूं। मौलाना नगर नाम इसलिए बदला गया है कि वहां एक भी ना तो मौलाना रहता ना मौलाना को मानने वाले रहते। एक रायसेन जिले में गांव है, उसका नाम है देहगांव। ये कोई इस्लामिक नाम नहीं है, मगर उसका नाम बदलकर देवनगर किया गया है, क्योंकि देहगांव कोई अच्छा नाम नहीं है। वहां की जनता ने कहा कि हमें देवनगर पसंद है, देवनगर कर दिया। मौलाना साहब पहले आप पूरा समझ लें कि हम जनता की मर्जी से उनके नामकरण कर रहे हैं, कि नहीं आक्रांताओं ने यदि अपने रुतबे से, अपने रसूख से अगर अपने नामों पर नाम रख लिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हबीबगंज में कौन हबीब है? हबीबगंज में कौन हबीब है? एक आध बता दे कि हबीबगंज में कोई हबीब है? नहीं है, मगर कमलापति को मानने वाले हैं तो उसका नाम कमलापति है। तो ये पहले पढ़ ले, अध्ययन कर ले, समझ ले, फिर काम करें। डॉक्टर राम ने शुरू में कहानी सुनाई थी। ये चर्चा में थोड़ा थोड़ा जब हम आगे बढ़े तो मुझे भी एक छोटी सी कविता याद आ गई। मैं कविता तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसमें आशय ये था कि देख चिल्ली दिल्ली तो लगती मुझे शेख चिल्ली भाई, चांदनी चौक में कहाँ चांदनी, कहाँ धौला कुआं में कोई कुआं नहीं, इस तरह की कुछ कविता थी। राम साहब, आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा कि ये जो पूरा विषय है, क्या इस पर जनमत संग्रह करा देना कोई बीच का रास्ता हो सकता है? जिस जगह का नाम बदलना है, जनमत संग्रह करा लीजिए। देखिए, अमिताभ बच्चन का भी एक गाना था, ये है बम्बई नगरिया, ठीक है, यहाँ कोई बंदर नहीं है, फिर भी नाम है उसका बांद्रा। तो ऐसा तो नहीं था कि उस गाने के बाद जो भी अमिताभ बच्चन के गाने में जो नाम आए थे उनको बदल दिया गया था। तो ये नाम चल रहे हैं, पुराने जमाने में रख दिए गए। आपको अति आवश्यक लगता है कि हाँ, इसके कारण हमारे देश का डेवलपमेंट रुक रहा है, इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, इसके कारण नफरत बढ़ रही है। अब आप देखिए, नाम बदलकर ये दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं, दिल जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। नाम पर पॉलिटिक्स करना बिल्कुल भी गवारा नहीं करते। कांग्रेस के प्रवक्ता का यह कहना है, ब्रजगोपाल लोहिया जी का कहना है कि संस्कृति से विषय जुड़ा होना चाहिए, और शेख रुस्तम साहब का यह कहना है कि इस तरह नाम बदलने से अगर कोई लाभ जनता को सीधे तौर पर होता है तो इस पर विचार करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।